Hello students, we are reading 7th class English book An Alien Hand. This is your 5th lesson. Golu grows a nose. गोलू ग्रोज ए नोज यानी कि गोलू की नाक जो है वो बढ़ जाती है। ग्रोज क्या होता है? बढ़ना। गोलू की नाक बढ़ जाती है। गोलू यहाँ पे कौन है? गोलू यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है और कैसे उसकी नाक बढ़ जाती है वो आप लेसन में पढ़ोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम मेन पॉइंट्स। फर्स्ट इज देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, कि एक बार समय था जब हाथियों की सूंड नहीं होती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। बल्जी नोज यानी बल्जी क्या होता है? फूली हुई या सूजी हुई। जैसे सूजन से क्या होता है कि स्किन फूल जाती है, तो जो गोलू था, गोलू यहाँ पे कौन है? बेबी एलिफेंट। उसकी नोज़ कैसी थी? उसकी नोज़ फूली हुई थी। ठीक है, ये देख भी रहे हो आप, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, उसकी नोज़ जैसे फूली हुई थी। एंड थर्ड क्या है? ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। तो वह कहाँ जाता है? वह लिम्पोपो रिवर है, एक लिम्पोपो नदी है, वहाँ पे जाता है। टू फाइंड आउट क्या होता है? ढूंढ निकालना। ये ढूंढ निकालने के लिए कि मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, की जो मगरमच्छ हैं उसकी खाने की आदतें कैसी हैं, वो क्या क्या खाता है, ये जानने की जिज्ञासा उसके मन में उठ जाती है, गोलू के मन में। वो जानने के लिए लिम्पोपो रिवर पर, लिम्पोपो नदी पर चला जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर लेसन। लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। लंबे समय पहले हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज, उनकी सूजी हुई नाक होती थी, फूली हुई नाक होती थी, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो। एज बिग एज ए बूट, एक जूते के जैसी बड़ी, एक बूट के जैसी बड़ी, जूते के जैसी बड़ी। ही कुड विगल इट, विगल मीन्स हिलाना। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वे इसको इधर उधर, इधर से उधर, उधर से इधर हिला सकते थे। बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन इसके साथ कोई चीज़ उठा नहीं सकते थे। जैसे हम अपनी नाक से कोई चीज़ नहीं उठा सकते ना, तो हाथी भी अपनी नाक से कोई चीज़ नहीं उठा सकते थे। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक हाथी का बच्चा था, उसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्जी नोज, उसका भी कोई सूंड नहीं था, लेकिन उसकी एक फूली हुई और सूजी हुई नाक थी। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, एक जूते के समान। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। गोलू के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, वह अपनी लंबी आंटी से पूछता था, लंबी चाची से पूछता था। कौन थी उसकी लंबी चाची? उसकी लंबी चाची थी ऑस्ट्रिच। इसकी लंबी चाची थी ऑस्ट्रिच। उससे पूछता था कि वाई डू यू एवर फ्लाई, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अदर बर्ड्स। ऑस्ट्रिच से क्या पूछता कि क्यों आप दूसरे पक्षियों की तरह नहीं उड़ती। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, फिर वह अपने लंबे अंकल से पूछता था। द जिराफ, उसका लंबा अंकल कौन है? जिराफ। उससे पूछता कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, कि क्या चीज़ है जो आपकी स्किन को धब्बेदार बना देती है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, उसका एक बड़ा अंकल, उसका चाचा था हिप्पोपोटामस, तो उससे क्या कहता कि आप जो है, हिप्पोपोटामस दिया हुआ है, आप जो हैं वाई आर योर आइज़ ऑल्सो सो रेड, कि आपकी आँखें इतनी लाल क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल, अपने बालों वाले चाचा से वो पूछता। कौन था उसका बालों वाला चाचा? बबून, यानी कि एक लंगूर बंदर से पूछता। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन यानी खरबूजा, की खरबूजे का टेस्ट खरबूजे जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर, उनके पास कोई जवाब नहीं होते थे गोलू के इन अटपटे सवालों के। गोलू इज़ ए नोटी बेबी, क्योंकि गोलू एक शरारती बच्चा था। दिस सैड, उन्होंने कहा। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, गोलू मेट द मैना बर्ड से गोलू मिला। सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बश, एक झाड़ी के बीच में वो बैठी हुई थी। बश क्या होता है? झाड़ी। एक झाड़ी के बीच में वो बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि मगरमच्छ अपने खाने में क्या लेता है। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट,
कि तुम जो है लिम्पोपो रिवर एक बड़ी नदी है और वहाँ पे काफ़ी घास भी उगी हुई है उसके किनारों पे, तो वहाँ पे तुम जाओ और फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, ढूंढ निकालो। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला जाता है। ही टुक 100 शुगर केन, उसने 100 गन्ने ले लिए। 50 डजन बनानास, 50 दर्जन केले ले लिए। 25 मेलन्स, उसने 25 खरबूजे ले लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि अलविदा, मैं जो है लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मगरमच्छ अपने खाने में क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी किसी मगरमच्छ को देखा ही नहीं था पहले। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक लाइक, और उसको पता भी नहीं था कि कोई क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। ही मेट ए पायदन, वह रास्ते में एक पायदन यानी अजगर से मिला। पायदन क्या होता है, अजगर। एंड आस्क्ड हिम, उससे कहा और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी एक मगरमच्छ को देखा है। व्हाट डज़ ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। व्हाट डज़ ही हैव फॉर डिनर, और वो अपने डिनर में, अपने खाने में, रात के खाने में क्या खाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ तक हो गया है। हम देख लेते हैं कितना ये रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। पायदन से क्या पूछता है कि जो है मगरमच्छ अपने खाने में क्या लेता था। पायदन अनकोल्ड हिमसेल्फ, अनकोल्ड, कोल्ड क्या, तो कुंडली मारना, अजगर अपने आप को लपेट लेता है, कुंडली मार लेता है। तो पायदन ने अपनी कुंडली खोली और फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की टहनी से, सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच, तो गोलू ने विनम्रता से उसकी मदद की। टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन, दोबारा से टहनी पर अपने आप को लपेटने में। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको अलविदा कहकर वहाँ से चल दिया। आगे मेन पॉइंट्स हैं कि गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू जो है मगरमच्छ से मिलता है आमने सामने। he gets the python's help when he needs it most, और वह उसे पायदन यानी अजगर की मदद मिलती है जब उसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की एक लंबी और उपयोगी नाक जो है बन जाती है, यानी उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाती है। आगे क्या है, गोलू मूव्ड ऑन, गोलू जो है वो आगे बढ़ता चला गया। ऑन ईटिंग, गोलू आगे बढ़ता चला गया। ईटिंग शुगर केन्स, गन्ने खाता हुआ, बनानास खाता हुआ, खरबूजे खाता हुआ। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, फिर वो एक जो है नदी पर पहुंचा, वह जो है लिम्पोपो नदी के किनारे पर पहुंचा। एज होता है किनारा, तो फिर क्या होता है, एज क्या होता है यहाँ पे, किनारा। एंड ग्रासी लिम्पोपो रिवर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ही साइ ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा देखा, लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा, लकड़ी का टुकड़ा देखा। वुड क्या होता है, लकड़ी। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ये वास्तव में कोई लकड़ी का गट्ठा नहीं बल्कि एक मगरमच्छ था जो विंक क्या होता है, पलक झपकाना, जो पलक झपका रहा था। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, गोलू ने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने अपनी पलकें झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और अपनी पूँछ को आधा उठाया। आउट ऑफ द मड, कीचड़ में से, क्योंकि मगरमच्छ दलदल में या पानी में रहते हैं। कम हेयर लिटिल वन, और कहा कि यहाँ वो छोटे बच्चे। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछते हो। तो गोलू क्या कहता है कि आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ इसलिए पूछता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू, और ये दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल सच है उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम ये लेसन कर लिया है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।